नवाज शरीफ के एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। नवाज शरीफ अदालत में पेश। एडवोकेट अमजद परवेज के दलाइल जारी। दलाइल में कहा एवनफील्ड रेफरेंस में 19 अक्टूबर को फर्दे जुर्म आयद की गई वॉल्यूम 10 MLA पर मुश्तमिल था। हमने वॉल्यूम 10 मांगा था मगर हमें फ्राहम नहीं किया गया। क्या ट्रायल के दौरान वॉल्यूम 10 से किसी दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया? अदालत का इस्तफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच साबिक वजीर आजम की अपीलों पर समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच में शामिल हैं। नून लीग के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए। नईम असगर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नईम, बताएगा क्या समाअत जारी है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की जो सजाएं थी उनके खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। अब से कुछ देर पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर पहुंचे हैं और वो इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है और इस केस की समाअत जारी है। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज और नैब प्रोसिक्यूशन टीम भी अदालत में मौजूद है। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पनामा JIT तश्कील दी गई। अमजद परवेज का ये कहना था कि 5 मई 2017 को JIT तश्कील दी गई, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा रेफरेंस दायर होने से पहले के हकायक अहम है। अमजद परवेज ने यह कहा कि मैं इस मामले पर 3 से 4 मिनट में बात मुकम्मल कर लूंगा। अदालत ने ये इस्तफसार किया कि JIT का TOR का स्कोप क्या था, जिस पर नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने यह कहा कि 20 अप्रैल को बेंच ने सवालात उठाए कि उनका जवाब JIT देगी। अमजद परवेज ने कहा कि JIT में कितने, अदालत ने यह पूछा कि JIT में कितने लोग थे, जिस पर नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने यह कहा कि आमिर अजीज भी थे JIT में। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि उनका नाम कहां पर है। अमजद परवेज ने यह कहा कि 20 अप्रैल के ऑर्डर में तश्कील और इश्तिहारात मौजूद हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि JIT के TORs कहां पर हैं, जिस पर जवाब दिया गया कि इसी ऑर्डर में TORs दिए गए हैं। 20 अप्रैल के फैसले में JIT को तफ्तीश का इख्तियार दिया गया। चीफ जस्टिस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं और नून लीग के जो रहनुमा हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। कमरा अदालत में चीफ जस्टिस ने जब देखा कि नून लीग के जो रहनुमा हैं और वकला वो नवाज शरीफ के इर्द जमा हैं, तो अदालत ने उन्हें हिदायत की कि तमाम अफराद अपनी जो नशिस्तों पर बैठ जाए। अदालत में JIT को दिए गए सवालात पढ़े गए। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि इस मामले पर मुकम्मल तफ्तीश की जरूरत है। 5 मई को 5 रुकनी JIT तश्कील दी गई। JIT ने 10 जुलाई 2017 को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। वॉल्यूम नंबर 10 ये जो JIT की जो फाइंडिंग थी वो 10 वॉल्यूम पर मुश्तमिल है जो अदालत में जमा करवाई गई। रिपोर्ट जमा होने के बाद दलाइल मांगे गए और 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला दे दिया। ठीक है नईम असगर, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। 190 मिलियन पाउंड केस चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड के इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जी हाँ, जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। अदालत का आइंदा तारीख पर केस का चालान पेश करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। आपको बताया कि 190 मिलियन पाउंड केस के अडयाला जेल में समाअत। अडयाला जेल पहुंचने पर बुशरा बीबी के खिलाफ एक ग्रुप की नारेबाजी। पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची। 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में समाअत। अडयाला जेल पहुंचने पर बुशरा बीबी के खिलाफ एक ग्रुप की तरफ से नारेबाजी की गई और इस मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और उन्होंने इन मामलात को कंट्रोल किया। 190 मिलियन पाउंड केस की अडयाला जेल में समाअत। अडयाला जेल पहुंचने पर बुशरा बीबी के खिलाफ एक ग्रुप की जानिब से नारेबाजी की गई और वहां पर नारे लगाते रहे कुछ लोग जमा हुए, जबकि पुलिस इस मौके पर पहुंच गई। लाहौर में सेफ सिटी का 1 व्हीलर्स और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुतादिद नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए।
मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गई। वर्चुअल पेट्रोलिंग ऑफिसर्स ने सेफ सिटी कैमरों के जरिए वन व्हीलिंग की खुसूसी मॉनिटरिंग की। कैमरों में नजर आने वाले वन व्हीलर्स की फील्ड फोर्स की निशानदेही की गई थी। फील्ड फोर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए वन व्हीलर्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वन व्हीलर्स कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 5085 मुकदमात दर्ज कर चुकी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। लाहौर में सेफ सिटी का वन व्हीलर्स और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। कराची के शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी की तहकीकात जारी। मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इन्वेस्टिगेशन अमीर सऊद मक्सी का मॉल रोड का दौरा और DIG ईस्ट की कमेटी में एक इंजीनियर को शामिल किया है। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। मुख्तलिफ इदारों को वाक़े से मुतालिक सवालात भेजे हैं। जवाबात आने पर चीज़ें क्लियर होंगी। अहम खबर आपको देते हैं। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर का GHQ का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान फ्रीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों बशमूल दिफा, सिक्योरिटी, फौजी तरबियत के शोबों में ताउन के अलावा इलाकाई सूरत हाल और मशरिक वस्ता में जारी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा है। ये बताना है ISPR का। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर का GHQ का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। फयाज महमूद हमारे साथ हैं, खालिद महमूद हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। जी खालिद, बताएगा इस सिलसिले में। जी देखिए जी, सऊदी कमांडर जो है इस वक्त पाकिस्तान के एक रोजा दौरे पर हैं और आज उन्होंने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ GHQ में मुलाकात की है। और इस मुलाकात में फ्रीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों बशमूल दिफा, सिक्योरिटी, फौजी तरबियत के शोबों में तावन के अलावा इलाकाई जो सूरत हाल है और मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो पाक फौज की कुर्बानियां हैं उनको सराहा है और खित्ते में अमन के क़याम के लिए जो पाक फौज की कुर्बानियां हैं उनको जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। जबकि आर्मी चीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का शुक्रिया भी अदा किया और आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। जबकि GHQ पहुंचने पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गौरव पेश किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद इस बारे में अपडेट करने के लिए। आपको अपडेट करेंगे इस अहम खबर के हवाले से। आपको बता रहे हैं आर्मी चीफ की अहम मुलाकात हुई है। सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस के कमांडर का GHQ का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई है। ये बताना है ISPR का। मुलाकात के दौरान फ्रीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों बशमूल दिफा, सिक्योरिटी, फौजी तरबियत के शोबों में ताउन के अलावा इलाकाई सूरत हाल और मशरिक वस्ता में जारी तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को भी सराहा है। ये बताया गया है ISPR की जानिब से। कल शाम बरतानिया में मुझ पर हमला किया गया। हमलावर ने मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। शहजाद अकबर का ट्वीट। लिखा कि पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त मौके पर पहुंची क्योंकि पहले से पुलिस थ्रेट से आगाह था। अल्लाह का शुक्र है हमलावर पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। मेरा हौसला अज़्म बरकरार रहेगा और है। जालिम अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे और जल्द बेनकाब होंगे। अहम खबर है, आपको अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। कल शाम बरतानिया में मुझ पर हमला किया गया। हमलावर ने मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। शहजाद अकबर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त मौके पर पहुंची क्योंकि पहले से पुलिस थ्रेट से आगाह थी। अल्लाह का शुक्र है हमलावर पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। मेरा हौसला अज़्म बरकरार है और रहेगा। जालिम अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे और जल्द बेनकाब भी होंगे। कल शाम मुझ पर हमला किया गया बरतानिया में। यह बताना है शहजाद अकबर का। आपके बता दें शहजाद अकबर कहते हैं हमलावर ने मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त मौके पर पहुंची क्योंकि पहले से पुलिस थ्रेट से आगाज थी। अल्लाह का शुक्र है हमलावर पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। मेरा हौसला अज़म बरकरार है और रहेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। अदालत ने अदम पेशी पर मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है।
अदालत ने मुतालिका एसएचओ को वारंट की तकमील कराने की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज अभर गुल ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। मरियम औरंगजेब के खिलाफ इश्तिआल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म। अदालत ने अदम पेशी पर मरियम औरंगजेब के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालत ने मुतालिका एसएचओ को वारंट की तकमील कराने की हिदायत कर दी।